आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी हरे मटर की पूड़ी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप इस पूड़ी को बेरमी पूड़ी भी कह सकते हैं, यह हरे मटर की मसालेदार भी पूड़ी कह सकते हैं। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और डिनर में भी बना सकते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। हरे मटर की पूड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या चाहिए, हरा मटर। मार्केट में अभी हरा मटर बहुत फ्रेश मिल रहा है फ्रेंड्स, तो जल्दी से लाइए और मेरे वीडियो देख के आप हरे मटर की पूड़ी फटाफट बना लीजिए। यहाँ पे मैं 2 कप हरे मटर ले ली हूँ। एक मिक्सी ग्राइंडर जार लेना है और मिक्सी ग्राइंडर जार में हरा मटर डाल देना है। हरा मटर सिर्फ नहीं डालना है, चलिए आगे और दिखाती हूँ। इसमें मैं ढेर सारा धनिया के पत्ते भी मैं ली हूँ, 1 इंच अदरक के टुकड़े और 3 हरी मिर्च। अगर आपके बच्चे भी खाते हैं ये पूड़ी तो आप मिर्च स्किप कर सकते हैं, तीखा कम खाते हैं तो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना ली हूँ। चलिए पेस्ट बनके तैयार हो गया है मेरा। अब एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट का कलर बिल्कुल ग्रीन आया है और मैं यहाँ पे ढेर सारा धनिया के पत्ते भी ली हूँ। कुछ सूखे मसाले डालना है। इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे मैं अजवाइन ले रही हूँ जिसको हाथ से क्रश करके लेना है और 1 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ कसूरी मेथी। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कसूरी मेथी अब जब डालेंगे। 1 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं सूजी डाल रही हूँ और सूजी डालने से आपका जो पूड़ी है फूली बन के क्रंची तैयार होगी। और इसको पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करके और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे पेस्ट को रख दीजिए। 10 मिनट के बाद चलिए मैं देखती हूँ। इधर देखिए सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है पेस्ट के साथ। तो चलिए इसमें मैं अब कुछ आटा डालती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। अगर आप नमक नहीं डालना चाहते हैं तो आप नमक नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन पूड़ी या कचौड़ी जब आप बना रहे हैं तो नमक ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ जिससे आप रोटी बनाते हैं वही आटा है फ्रेंड्स। तो आटा आपको धीरे धीरे डालना है, पेस्ट के अनुसार ही आपको डालना है। और डो जो है थोड़ा सा आप टाइट ही बना के तैयार करिएगा जिससे आपको पूड़ी बेलने में अच्छा से पूड़ी बेल जाएगा और आसानी भी होगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैं एक बार आटा नहीं डाल रही हूँ, धीरे धीरे आटा डालकर जिस अनुसार आपका पेस्ट है उसी अनुसार आप डो लगा के तैयार करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं डो लगा के तैयार कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। और इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे अलग रखूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी पूड़ी बना सकते हैं। 5 मिनट के बाद मैं आपको देखिए पूड़ी बना के दिखा रही हूँ। एक बड़े से लोई लेना है और इसका आप पूड़ी बेल लीजिए। अगर आप उसे नहीं बेल रहा है तो आप कोई कटोरी या एक गिलास लीजिए और बड़ा सा रोटी टाइप के बेल के आप काट लीजिए और उसके बाद पूड़ी तल लीजिए। यहाँ तेल गरम मैं पहले से करने के लिए रख दी थी गैस पे, तो तेल मेरा अच्छा गरम है। उसके बाद आप पूड़ी डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं पूड़ी डाल दी हूँ और ये पूड़ी बनके फूली बनके तैयार होगी। तो अगर आपका जो डो है थोड़ा सा हार्ड रहेगा तो पूड़ी बहुत ही अच्छा बनके फूली तैयार होगी। तो फ्रेंड्स ये सब बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अभी ठंड चल रही है, सर्दी का मौसम है और मटर गोभी बहुत आ रही है मार्केट में। तो ज़रूर आप मेरे वीडियो देख अगर ट्राई करती हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे पूड़ी बना के तैयार कर ली हूँ। आप इस पूड़ी को बच्चे के लंच में दे सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं या आप रात को डिनर में भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सारे पूड़ी बन के तैयार हो गई हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप इसको चाय के भी साथ खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं हरे मटर की पूड़ी और पनीर की सब्जी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप यहाँ पे आलू की सब्जी भी ले सकते हैं, दही के साथ भी आप खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, ज़रूर लाइक करिएगा।
पहली बार अगर मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो जाइए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे क्या होगा, मेरी रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्टी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।